बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम टॉक शो विद नईम खां के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज का दिन बड़ा अहम है पाकिस्तान की सियासत में। जुडिशरी प्लस पार्लियामेंट आपस में टकरा रही हैं और जुडिशरी जो है वो चाहती है कि उसका जो पूरा असर रहे हर किस्म के लॉ पर, और पार्लियामान जो वर्सेस है वो चाहती है कि वो आइन साज़ी करती है, आइन साज़ी का खालक इदारा है और वो जुडिशरी की बरतरी मानने को तैयार नहीं है। आज जब समाअत हुई चीफ जस्टिस साहब के पास तो उन्होंने कहा कि जनाब पहले मैं ये बताओ कि ये इसको जो इलेक्शन कमिश्नर ने रेट पटिशन की है वो मैं सुन सकता हूँ या नहीं। फिर उन्होंने कहा चलो इस पर इब्तदाई दलाइल दें। इलेक्शन कमिश्नर ने ये पहले बातें नहीं की। आज वो इलेक्शन कमीशन इस बात कर रहा है कि जी ये आपका इख्तियार ही नहीं है, डेट देने का इख्तियार इलेक्शन की वो तो इलेक्शन कमीशन के पास है। तो इस तरह आज फिर उन्होंने तमाम चीफ जस्टिस साहब ने तमाम अदारों को नोटिस जारी कर दिए, जिस वजह से केस की समाअत जो है वो 23 तारीख तक मुलतवी हो गई है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब ने PDM का जो दिया हुआ है अपना शेड्यूल, उसमें है कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाद जत्था उनके आ गए हैं, सब पार्लियामानी पार्टियों के बंदे आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द हज़ारों की तादाद में, बल्कि अब तो लाखों की तादाद हो रही है, धरना देना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा है उमर ताब साहब ने कि ये देखें, ये लोग दीवारें फलांग के सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हो रहे हैं और ये कैसे हो रहा है, ये सारा हुकूमत की मर्जी से हो रहा है। तो अदारे शदीद ख़तरात की जद में है। वो किनको कह रहे हैं, वो अपना ही बयान कर रहे हैं कि हमारा अदारा अदलिया जो है उसकी प्रोटेक्शन नहीं गवर्नमेंट कर रही, तो हम ख़तरे में हैं। उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। साथ ही उन्होंने अटारनी जनरल को और अली ज़फ़र साहब जो वकील है तहरीक इंसाफ के उनने कहा कि आप बैठ के मामला हल करें। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, ये बातें पहले की थी। आज जो पानी बड़ा इल्फुलों से गुजर चुका है और आप देखें हालात कहाँ से। आपका इल्ज़ामात यही हैं कि आपने एक पार्टी को अनड्यू फेवर दी है। चीफ जस्टिस साहब, आप पर सब एतमाद करते थे, लेकिन आपने अपना एतमाद कैसे खोया, ये क्यों आपके ख़िलाफ़ हो गए, ये बातें क्वेश्चनेबल हैं। और इट इज़ ऑल क्लियर कि अब आगे क्या नज़र आ रहा है। आगे हमें हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं। जो आज से 2 साल पहले बीज बोया गया है वो अब फसल कटने को तैयार है और इतने हालात ख़राब आ रहे हैं नज़र कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। तो मेरी तो तमाम सुनने वालों से ये गुजारिश है, देखने वालों से, नाज़रीन से, कि वो अपने मुल्क वतन अज़ीज़ के लिए खैर की दुआ मांगें और यहाँ अल्लाह ताला अपनी रहमत करे। लेकिन हालात की ख़राबी बहुत ज़्यादा है और पार्लियामान का आज उस वक्त मुश्तरका इजलास बुलाया जा रहा है जब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब समाअत कर रहे हैं, दूसरी तरफ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जा रहा है, जिसमें किसी भी वक्त कोई ऐसी कानून साजी हो सकती है जो कि अदलिया के लिए ज़हर कातिल साबित हो। तो अब दोनों अदारों का जो टकराव है उसमें खैर की कोई तवक्का नहीं है। हकीकत जानने वाले जानते हैं कि अब कुछ मुश्किलात आ रही हैं। PDM की सारी सियासी पार्टियां प्लस वो पार्टियां जो PDM में शामिल भी नहीं हैं वो भी इस धरने में एहतजाज में शामिल हो रही हैं। एहतजाज का सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि चीफ जस्टिस साहब, आप इख्तियारात से तजावज़ कर रहे हैं। एक पार्टी को आपने लाडला बनाया हुआ है, एक वक्त की 10 ज़मानतें एक बंदे की ले रहे हैं, ये आप पर एलिगेशन है और आपने कभी इनका सोचा ही नहीं। तो अब जो हालात हैं, अब पता नहीं, अल्लाह जानता है किस करवट क्या बैठे, कानून क्या है, आइन क्या है। और सुबह जो आप एक केस की समाअत कर रहे हैं और वो केस है 90 दिन इलेक्शन का, उसकी सुबह यानी कि मंगल वाले दिन 16 तारीख को समाअत है और लाजमी हुकूमत ने इंतखाबात तो नहीं कराए। 14 तारीख गुजर गई है, 14 मई, तो फिर क्या बनता है? फिर आपने कंटेम्प्ट लगानी है। तो उस आपने कंटेम्प्ट लगानी है हुकूमत पे और हुकूमत ने उसका कोई और सदबाब किया हुआ है, वो भी शदीद मसाइल है। तो वतन अजीज़ के लिए ये हमें कुछ अच्छे आसार नज़र नहीं आ रहे और पाकिस्तान इसी वजह से पाकिस्तान में माशी तौर पर नुकसान हो रहा है, कारोबार की बदश है, बैरून मुल्क से लोग फ़िक्रमंद हैं। और हाँ, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अपनी मर्ज़ी चलाई जा रही है। और जब सब अपनी अपनी मर्ज़ी करते हैं, सब चौधरी बनते हैं,
تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہاں حالات خراب ہی ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ ہمارے پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔